गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, अदरवाइज़ बाहर की बहुत आवाज़ आती है। मैं अभी अपने लिए चाय बना रही हूँ, एकदम गरम गरम। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इस लुक में क्यों हूँ, और शक्ल देख के तो लग ही गया होगा, थोड़ी सी तबीयत ढीली हो गई है कल से। कल था नवरात्रि का फर्स्ट डे, और जैसे ही मैंने नहाया ना, नहाने के बाद पूजा वूजा की, मैंने व्लॉग बनाया ही था, उसके बाद से ना गले में खराश जैसा, सर्दी जैसा स्टार्ट हो गया मुझे। बस अभी गले में खराश जैसा हो गया है, लेकिन हाँ, मैं हमेशा से ये आदत है, ये नई आदत नहीं है। क्योंकि सिद्धार्थ बच्चा छोटा जब घर में रहता है ना, तो फिर आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ता है। नॉर्मल अगर सर्दी खांसी है तब भी, और आजकल तो ऐसे ही पता है आपको क्या सीन चल रहा है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मास्क वगैरह लगा के और घूम रही हूँ घर में। ये जब सिद्धार्थ छोटा था ना, उसको सर्दी खांसी बहुत होता था, वो एलर्जिक था। तो कहीं से भी अगर दूर से किसी को सर्दी खांसी है तो वो कैच कर लेता था। तो उस फेज़ में हमेशा मैं, जब भी मुझे सर्दी खांसी हल्का सा भी महसूस होता था ना, मैं पूरा ना चुन्नी बांध के रहती थी। अभी तो मास्क वगैरह नॉर्मल है कि घर घर में इतने इतने ढेर मास्क रहते हैं। उस समय तो मास्क वगैरह कोई रखता ही नहीं था, हमारे घर में भी नहीं होते थे। तो मैं चुन्नी बांध के रखती थी ताकि मेरे से सिद्धार्थ को ट्रांसफ़र ना हो। बहुत बार सक्सेसफुल हो जाती थी, कुछ नहीं होता था, और बहुत बार लग भी जाती है सर्दी। कितना प्रिकॉशन रखोगे आप? तो वही प्रिकॉशन के तौर पे गले में थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। स्टीम वगैरह मैंने लिया है और काढ़ा वगैरह पिया है। थोड़ा सा अभी दोपहर के बाद से हल्का सा बेटर फील हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसके सामने जाती हूँ तो मास्क ऊपर ही रखती हूँ। और चाय यहाँ बन गई, मैं कपड़े चेंज करने गई, इतने में ना ये उबल गई। सुबह से कोई ढंग से मैंने काम नहीं किया, बस वीडियो वगैरह का काम था, वही बैठे बैठे किया है। तो मैं चाय पी लूँ, उसके बाद मैं किचन क्लीन करूँ, क्योंकि दोपहर के भी बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, वो भी सब मुझे मांजने में देने, और थोड़ा सा प्लेटफॉर्म वगैरह पड़ा हुआ है। ऐसे ही तबीयत ठीक नहीं रहती ना तो हो ही जाता है, आप नहीं कर पाते हो, और रिलैक्स भी थोड़ा करना चाहिए। अभी मेरे को थोड़ी हिम्मत आई है तो मैं उठ के सारा प्लेटफॉर्म वगैरह हर चीज़ क्लीन करूँगी। पहले चाय पी लेती हूँ। एकदम कड़क मैंने चाय बनाई है, अदरक और काली मिर्च खूब सारी डाल के। लौंग डालना भूल गई, लौंग भी डालते हैं ना तो बहुत अच्छी बनती है। सुबह मैंने बनाई थी अदरक, काली मिर्च, लौंग और तुलसी के पत्ते अच्छे से डाल के बॉईल करके। बहुत अच्छी चाय लगी थी, एक एक घूंट को एंजॉय करके मैंने पिया। तो चलिए मैं पहले पी लेती हूँ चाय, फिर आपसे बात करती हूँ। और मैं आपको ना एक चीज़ दिखाना ही भूल गई थी। जब मम्मी आई थी ना, तो वो मेरे लिए लेकर आई थी बिछिया, 2 सेट है आई थिंक। मैं दिखाना ही भूल गई, क्योंकि वो लेकर आई, उसके बाद फिर मैंने इनको उठा के, शायद उनके आने के 1-2 दिन बाद ही बेड खोला, तो मैंने उसी में डाल दिया। क्योंकि उस टाइम कुछ मम्मी ने बोला अभी अच्छा टाइम नहीं चल रहा है तो अभी मत पहनना, बाद में पहनना। तो कितना टाइम हो गया, मम्मी आई थी जनवरी में। तो कल ना मैंने बेडशीट चेंज करने से पहले बेड खोला। बेड खोलना टास्क हो जाता है थोड़ा, क्योंकि गद्दा हटाना पड़ता है ना। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं ना बिछिया चेंज कर लेती हूँ फिर से। मैं आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ। और ये कितने सेट हैं? अरे बाबा, ये तो ज़्यादा है। मैं आपको 2 बोल रही थी, नहीं 2 ही सेट हैं। पर एक्चुअली ऐसे जैसे यहाँ पे ना जो भी शॉप्स हैं वहाँ पे 2-2 के सेट मिलते हैं, लेकिन मम्मी जो हमेशा देती है 4 बिछिया देती हैं, मतलब 2 इस पैर में। और पहले तो 6-6, पहले जो मुझे मैरिज में मिली थी 6-6 बिछिया मिली थी, क्योंकि 6 बिछिया मतलब 3 एक पैर में 3 एक पैर में। और आपको पहले का 10-12 साल जब हमारी शादी हुई थी उस टाइम का याद होगा। उस टाइम गांव साइड में जितनी भी लेडीज़ हैं, एक एक बिछिया कोई नहीं पहनता था। यहाँ दिल्ली में तो पहनते थे, लेकिन हाँ गाँव साइड में, या जो भी हमारी मदर की एज की लेडीज़ हैं, वो अभी भी सिंगल बिछिया नहीं पहनती, या तो 2 और या तो तीनों में 1-2-3-3 बिछिया पहनी जाती थी। इवन जब मेरी मैरिज हुई थी तो उसके शायद 1.5 या 2 साल तक मैंने खुद ने भी 2-2 बिछिया पहना था। और अंगूठा भी पहना जाता है, जैसा कि मेरे पास है। आप लोगों ने मेरे करवा चौथ के व्लॉग्स में देखा होगा, वो मेरी मम्मी की शादी का अंगूठा है, जो अंगूठा बोलते हैं उसको, जो अंगूठे में पहना जाता है पैर के। तो वो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था मेरी मैरिज में। तो जब भी ये होता है ना, करवा चौथ वगैरह होती है, तब मैं उसको हमेशा पहनती हूँ, हर साल। और बहुत अच्छे डिज़ाइन है ये, हल्के हल्के से डिज़ाइन है। एक तो ये है, इसको फोकस करने में ही दिक्कत होगी, ये कैमरा में फोकस का बहुत दिक्कत है। हाँ, अब अच्छे से आप इसको देख लो, नहीं तो ये दोबारा फोकस नहीं होगा।
तो ये 4 मतलब 2-2 की हैं, हालांकि मैं एक ही एक पहनूंगी। और दूसरा जो सेट है शायद यही वाला मैं अभी पहनूं, क्योंकि मुझे ये स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। इसमें हार्ट बना हुआ है, ये ऊपर की तरफ बंद होने वाले हैं, जैसे ये नीचे बंद होते हैं और ये ऊपर बंद होते हैं। तो ये इस तरीके से मैं एक आपको दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, एक में हार्ट है और एक में ऐसे कुछ गोल सा डिज़ाइन बना हुआ है। फोकस हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। हाँ, इस तरीके से ये बना हुआ है। तो यही वाला मैं सोच रही हूँ कि मैं आज पहनती हूँ। एक्चुअली जो वन्ना वाली है वो मैंने पहनी हुई है, लेकिन देखो कैसे निकल जाती है, जैसे मैं दिखाती हूँ, बस यूँ निकल गई। तो ये इतनी ढीली रहती है कि ये मेरे नेल्स के पास ही रहती है, और इसको टाइट करने के लिए ना बड़ा मुश्किल है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा सा ना प्लास वगैरह से मैं टाइट करके बाद में पहनूँगी। वैसे भी बदल बदल के पहन लो, मम्मी की लाई हुई बिछिया भी पहन लेते हैं। एक बार भी मैंने पहनी नहीं है, वो लाई और मैं रख दिया अंदर, फिर मैं भूल गई। ये वाली फिर मैं आज पहन रही हूँ जिसमें हार्ट हार्ट बना हुआ है। और जो ऊपर की तरफ से लगती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उनसे थोड़ा सा ना चोट लगने के भी चांसेस कम होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको, हाँ ये तो इसी में रखा हुआ है, मैं आपको दिखाई देती हूँ। जिस अंगूठे की बात कर रही थी ना मैं, ये देखिए, ये थोड़ा सा चांदी है तो काला पड़ गया है। ये है, ये अंगूठा है, इसको हम अंगूठा ही बोलते हैं। इस तरीके से 2 ही हैं, ये 2 का सेट है। थोड़ा सा ब्लैक पड़ गया है, चांदी है ओबियसली, थोड़ा सा असर आ जाता है रख के ऐसे। तो ये मैं करवा चौथ पे ज़रूर पहनती हूँ। और एक मम्मी की शादी की और चीज़ है मेरे पास जो उन्होंने मुझे दिया है, और एक मम्मी ने बोला है कि वो देंगी मुझे कुछ। उनके पास एक चांदी की चीज़ और रखी है जो उनकी मैरिज की है, वो तो जब देंगी तब मैं बताऊँगी। वो सरप्राइज़ है और बहुत ही पुराने ज़माने में यूज़ होने वाली बहुत ही पुरानी चीज़ है, तो वो मैं ज़रूर दिखाऊँगी आपको जब मम्मी मुझे देंगी वो। ये हैं हथफूल, मतलब मैं पहन के दिखाती हूँ नहीं तो समझ नहीं आएगा। और मेरी मम्मी की हाथ भी छोटे छोटे हैं और उंगलियां भी उनकी बहुत पतली पतली हैं, तो उनकी उंगलियों के साइज़ से हथफूल उनके पिताजी ने, मतलब मेरे नाना जी ने बनाया था। तो जब मेरी मैरिज हुई और ये मेरे लिए मम्मा ने निकाला देने के लिए, तो फिर इसकी उंगलियों की जो नीचे की मतलब यहाँ से काटना पड़ा था सारी उंगलियों को, क्योंकि मेरी उंगलियाँ मेरे पापा पे गई हैं, मतलब मेरी हाइट उंगलियाँ सब मेरे पापा पे गई है। तो ये हथफूल बोला जाता है। इसको अच्छे से नहीं पहना मैंने, अभी सारी ऐसे नीचे नीचे आएंगी। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ब्रेसलेट होता है, उसके बाद इस तरीके से आता है। कितना सुंदर लगता है ना। और ये चीज़ ना, मतलब शादी वादी होती है, न्यूली वेड रहो और तभी सब पहनने में अच्छा लगता है। अब मुझे उलझन होती है क्योंकि काम इतना सारा करना पड़ता है। करवा चौथ की भी बात करें तो करवा चौथ को भी कितना खाना पीना सब कुछ बनाना पड़ता है अकेले अकेले। मतलब अकेले तो नहीं, हस्बैंड हेल्प करते हैं, बट आप सब कुछ तो उनके हवाले नहीं छोड़ सकते, काम तो करना ही पड़ता है सुबह से उठ के। तो ये सब पहन के ना बड़ा तामझाम लगता है। मैं इस बार पहनूंगी। एक्चुअली ना पहनने का रीज़न भी है ये कि ये चांदी का, ये सोने का नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये गोल्डन लग रहा है, इसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तो ये तभी का चढ़ा हुआ है मेरी मैरिज का, और अब इसका पानी ख़राब होने लगा तो थोड़ा अजीब लगता है। या तो मैं इस पर फिर से सोने का पानी करवा के और तब पहनूंगी। काला काला हो गया ना, देखो ना, हर जगह से काला काला दिख रहा है। कैसा लगा आपको मुझे बताइएगा ज़रूर। मम्मा, हाँ बेटा, कैची साफ थी ना? कौन सी कैची? कहाँ रखी थी? हाँ, वो टेबल में। नहीं, साफ नहीं थी। नमक डाल दिया मैंने। नमक डाल दिया। हाँ, क्या हो रहा है? मधुमक्खी को। और ये आज चाप बनने वाली हैं, क्योंकि थोड़ा मसालेदार खाने का मन हो रहा था। बिना प्याज लहसुन के ही बनेगा, लेकिन ये उबाल दिया है। ये मसाला डाल के बनेगा, जो चाप मसाला SDS का आता है, ये बहुत अच्छा होता है मसाला। लहसुन प्याज तो नहीं होता? नहीं, इसमें लहसुन नहीं, इसमें लहसुन प्याज नहीं होता। और सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोल दूं, क्योंकि आज के जो वॉइस ओवर का ऑडियो है वो थोड़ा सा ख़राब रहेगा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो आपको थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करना होगा। लेकिन ये रेसिपी बनी थी जो आपको बतानी ज़रूरी थी, तो मैंने सोचा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हालांकि रेसिपी मैंने नहीं बनाई है, हस्बैंड ने और मेरे बेटा जी ने मिलकर बनाई है। उसने पूरा सहयोग दिया किचन में कि मम्मा की तबीयत ख़राब है तो आज पापा हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे, मम्मा को रेस्ट करने देते हैं। तो चाप ये मंगाए थे मैंने ही मंगाए थे, बिकॉज जब सर्दी वर्दी ऐसे होता है ना तो मन करता है कुछ ग्रेवी वाला, खूब तीखा सा कुछ खाने या पीने का। तो इसीलिए मैंने चाप मंगवाया कि तीखी सी थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी इसकी बना के हम लोग खाएंगे। तो बस ये चाप की सब्ज़ी बन रही है और ये बिना लहसुन
प्याज की बन रही है। जनरली कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो बिना लहसुन प्याज के अच्छी नहीं लगती, जैसे कटहल वगैरह हो गया या इस टाइप की सब्जियां लहसुन प्याज के साथ ही अच्छी लगती हैं, लेकिन ये सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी थी कि मैं बैड ऑडियो में भी इसकी जो रेसिपी है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे चाप को हमने उबाल लिया था और उबालना ज़रूर होता है। इसको एक बॉईल लगा लीजिए थोड़ा सा नमक डाल करके, इसको अच्छे से धो लीजिए और उसके बाद इसको मन चाहे पीसेस में आप कट कर लीजिए, और चाहे तो आप होल जो पूरा स्टिक होता है आप वैसे भी रहने दे सकते हैं। और उसके बाद इसको भूनिए, इससे टेस्ट बहुत बढ़ता है। चाप या फिर जो सोया होते हैं जब भी आप उनको बनाएं तो उनको भूने ज़रूर आप। इसको अच्छी तरीके से मैंने भून लिया है। जब ये थोड़ा सा लग रहा है कि ऊपर से भुना भुना सा हो गया, थोड़ा सा कलर पिंक या ब्राउन हो गया, तो इसको हम निकाल लेंगे और अब इसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे। ग्रेवी के लिए अदरक, एक हरी मिर्ची और 4 टमाटर को मैंने पीस लिया। कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और यहाँ पे सारे काम के लिए मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर 2 इलायची डाली है और 1 जावित्री का टुकड़ा डाला है, और उसके बाद जीरा डाल दिया जो कि थोड़ा ज़्यादा डार्क कर दिया इन्होंने। उसके बाद फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये टमाटर, अदरक और हरी मिर्च, इसका पेस्ट, जिसको खूब अच्छी तरीके से आपको भूनना है। यहाँ पे हस्बैंड एक ट्रिक यूज़ करते हैं कि ये जो ग्रेवी होती है ना उसको बहुत ज़्यादा भूनते हैं, सिर्फ ऐसे ही तेल में नहीं, इसमें पानी डाल डाल करके बहुत देर तक भूनते हैं, और उनकी बनाई हुई सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो मुझे लगता है यही वो ट्रिक है जिससे सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो पहले देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ऑयल दिख रहा है, तो इस स्टेज पे पहले इसमें वो मसाले ऐड कर देंगे जो हमें डालने हैं। हम इसमें अपने मसाले डब्बे से कोई मसाला यूज़ नहीं कर रहे हैं। SDS का मसाला आता है, चाप मसाला, आपको डेयरीज पे ये मसाला ज़रूर मिल जाएगा। इस मसाले के अंदर नमक और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, और स्पेशली ये चाप मसाला होता है, तो ये इसके लिए एकदम परफेक्ट है। तो ये मसाला ऐड करेंगे, थोड़ी देर तक उसको भूनेंगे और उसके बाद फिर पानी थोड़ा डाल डाल करके, कभी भून करके कभी ढक करके ये ग्रेवी को बहुत देर तक ये पकाने वाले हैं। कम से कम 30 मिनट तक तो ये ग्रेवी का काम हो गया है। लेकिन एक बात मैं कहूँगी कि सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है जब भी इस तरीके से वो बनाते हैं। तो ये ट्रिक अगर आपके पास टाइम है तो आप ट्राई करना। तो यहाँ पे खूब देर तक ग्रेवी में पानी डाल करके और उसको बीच बीच में चलाते हुए पका लिया है। उसके बाद ये जो भून करके चाप रखे थे ये ऐड कर दिए, बस इसको अच्छे से चलाएंगे। इसमें नमक वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, तो भूल के भी आप नमक नहीं डालना अगर आप SDS का मसाला यूज़ कर रहे हो। बाकी अगर आप नॉर्मल अपने मसाला डब्बा से मसाला यूज़ कर रहे हो तो नमक जाएगा ही। बस इसको कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर दीजिए, ढक दीजिए, और फाइनल टच हम बाद में देंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको कम से कम 3-4 मिनट के लिए ग्रेवी के साथ अच्छे से पका लेते हैं। और ये यहाँ पे देखिए चाप जो है वो एकदम हो चुकी है। इसमें फाइनल टच में 2 चीज़ें जाएंगी। एक तो ये थोड़ा सा क्रीम ये बचा हुआ था, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डालो, नहीं तो मत डालो। तो 1-2 चम्मच जो हमने लास्ट चाप वगैरह बनाए थे ना, जो ग्रिल करके हमने बनाए थे, उनमें से ये थोड़ा सा बचा हुआ था, तो उसको यूज़ करने के लिए हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इससे फ्लेवर ज़रूर बढ़ जाता है, लेकिन आज मेरा मेन मकसद था थोड़ा सा तीखा खाने का, तो उसको ये थोड़ा सा डाउन कर देगा। तो ये ऑप्शनल है, डालना चाहो तो डालो, अदरवाइज स्किप कर दो। तो ये मैंने इसमें डाला है, थोड़ा सा कसूरी मेथी वो डाल दिया है, और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 से 1.5 मिनट पकाएंगे, और ये हमारी जो चाप है ये बन के रेडी है। और इसके बाद फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया, तो मिलते हैं अब अगले दिन की सुबह। यहाँ पे एकदम मैं भूत की तरह बैठी हुई हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सो के उठी हूँ और इसी जगह पे मैं सोई थी। तो आगे बताती हूँ मैं यहाँ क्यों सोई थी। और अगर आपको दिख रहा है साइड में कि कोई दौड़ भाग कर रहा है, तो हस्बैंड है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। जनरली इस टाइम उठ के हम दोनों एक्सरसाइज कर रहे होते थे, लेकिन अभी मेरे को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, शरीर में जान नहीं है। वैसे भी अगर सर्दी खांसी ऐसा कुछ हो जाए ना, तो ऐसे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। उससे जो गर्म ठंडा बॉडी में होता है उससे और ज़्यादा फिर चीज़ें ट्रिगर करती हैं।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं लेके बैठी हूँ अपनी चाय। इसके अंदर मैंने तुलसी पत्ता, अदरक, काली मिर्च अच्छे से कूट कूट के डाला हुआ है और लौंग, और ब्रेकफास्ट भी करूँगी। टाइम 10 पौने 10 हो रहा होगा, आई थिंक 9:30 या पौने 10 हो रहा होगा। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, सिद्धार्थ अपनी क्लासेस अटेंड कर रहा है। और मैं आज कैसा फ़ील कर रही हूँ, कुछ इम्प्रूव नहीं फ़ील कर रही हूँ, लेकिन हाँ कल से ऐसा नहीं है कि आज और ज़्यादा कुछ हुआ है, बट इम्प्रूवमेंट भी नहीं है। बाकी कल मैंने स्टीम कई बार लिया है। अभी मैं ब्रेकफास्ट वगैरह कर लूँ फिर स्टीम लूँगी, बाद थोड़ी देर बाद गैप करके। और मैं इन लोगों से अलग सोई थी बिकॉज़ रात को पता नहीं लगता ना, आप खांसते भी हो, छींक भी आ जाती है, नींद में उतना समझ नहीं आता। और जब एक ही साथ सब सो रहे होते हैं ना तो फिर सर्दी, क्योंकि सर्दी इसी वजह से होती है, एक बार घर में होती है किसी को और फिर सबको लपेटे में ले लेती है। तो मैं प्रिकॉशन ले रही हूँ जितना मैं ले सकती हूँ। अगर उससे बच सकता है तो बचेगा, नहीं बच सकता है तो नहीं बचेगा, बट हाँ अपनी तरफ से तो मैं पूरी प्रिकॉशन ले रही हूँ। मैं सिद्धार्थ के रूम में सोने के लिए गई थी और मुझे नींद ही नहीं आई। मेरे साथ ये बहुत प्रॉब्लम है, मुझे अपना बेड, जो मेरा अपना बेड है, अपना गद्दा है, उसी में मुझे नींद आती है। मतलब सिद्धार्थ का रूम वो मेरा अपना ही घर है, मेरे अपने ही घर का दूसरा रूम है, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। इतना अलोन अजीब सा फ़ील हो रहा था मुझे। 10:30 या फिर पौने 11 बजे के आसपास हम लोग सोने के लिए चले गए थे और मैं करवट बदले जा रही, फिर कभी मोबाइल देख रही, आँखों में जैसे नींद ही नहीं आ रही थी। करते करते रात के 2:30 बज गए। फिर मैं ड्राइंग रूम में आई। ड्राइंग रूम का जो मेरा बेड साइड है, वहाँ के सारे पिलो उलो हटा के मैं वहाँ पे सोई हूँ। मुझे लगता है 3 सवा 3 बजे के आसपास मुझे थोड़ी सी नींद लगी है और फिर 7 बजे उठ गई। मैं खाना वाना बना के दिया, ब्रेकफास्ट करूँगी। और इन लोगों ने इतना किचन गंदा किया हुआ है। क्या हुआ बेटा? क्लास ओवर हो गई? कोई बात नहीं, नेक्स्ट में बहुत बच्चों का नहीं आया होगा, तुम अकेले थोड़ी ना हो जिसका। सारे बच्चों का आ गया। तो बहुत सारे का नहीं भी तो आया ना, वो भी साइड तो देखो। आपने खा लिया? हाँ खा लिया, लेकिन पिया नहीं। और इन लोगों ने ना किचन इतना गंदा कर रखा था, दोनों ने मिलके काम किया कल। खैर मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि ये लोग साफ़ सुथरा करके मेरे लिए किचन छोड़ेंगे, बिकॉज़ उन्होंने खाना ही बना लिया, उतना ही बहुत बड़ा बात है। और बहुत टेस्टी चाप बना था, सुपर डिलीशियस, और बिना लहसुन प्याज के भी बहुत अच्छा बना। क्योंकि ये जो मसाला है ना, एक्चुअली ये बहुत टेस्टी मसाला होता है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। मैं आज से नहीं, मतलब मुझे लगता है 2-2.5 साल से, जब से मैंने चैनल बनाया है और इस बारे में बताया, मैं तब से बता रही हूँ कि मुझे SDS के मसाले बहुत पसंद हैं, जो कि कहीं किराना उराना पे आपको नहीं मिलते हैं। ये सिर्फ डेयरीज़ पे अवेलेबल होते हैं, दूध की डेयरीज़ जो होती हैं वहाँ पे आपको SDS के मसाले मिलेंगे। और जितने भी मैंने अभी तक ट्राई किए मुझे सब पसंद आए हैं। बहुत सारे तो नहीं ट्राई किए मैंने, लेकिन बहुत सारे ट्राई किए मैंने उसके मसाले। तो ज़रूर आप जो दूध की डेयरीज़ होती हैं वहाँ पे पता करना और एक बार लेके ट्राई करना। SDS के मसाले बहुत अच्छे होते हैं। तो बहुत टेस्टी सा चाप बना था। अभी मैं थोड़ा सा लेके बैठी हुई एक रोटी के साथ में और चाय पीऊँगी, और ये ठंडी हो जाएगी मैं इतना बातें करूँगी तो मैं ये बोल रही थी, किचन बहुत ज़्यादा इन्होंने गंदा कर रखा है। इवन सोफ़े की सारी जो कुशन्स है ना पीछे, उसमें वो सारे निकाल दिए थे पूरे के पूरे। तो इधर उधर फैले थे, वही साइड करके मैं कल सोई थी, तो वो तो मैंने ठीक कर दिया है। लेकिन अभी मुझे किचन संभालना है, तो मैं पहले थोड़ा गले को रिलैक्स दे दूँ, गरम चाय पीऊँगी तो अच्छा लगेगा। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन समेटूँगी और थोड़े बहुत काम जितने मुझसे हो पाएंगे मैं करूँगी। तो मैंने बोला था आपसे कि आपको बाद में मिलूँगी, लेकिन अभी बज गया है 7:45 शाम का, रात होने वाली है। और कुछ शूट नहीं किया मैंने, बस रेस्ट कर रही थी मैं। और जैसे सर्दी लगती है ना, इस तरीके से कोल्ड हो जाता है, कोल्ड या कफ़ हो जाता है, तो थोड़ा चटपटा खाने का मन करता है। तो मेरा भी कल से ना मन कर रहा है सिर्फ चटपटा, सूपी, लिक्विडी, कुछ अच्छा सा स्पाइसी सा खाऊं। और जो कल चाप आई थी वो भी बस मेरे लिए आई थी, क्योंकि मेरा वो खाने का मन था। कल जो चाप लेकर आए थे वो भी मेरे लिए लाए थे, क्योंकि मुझे वो खाने का मन था कि एकदम चाप वाली अच्छी तीखी ग्रेवी मैं खाऊं, और इसीलिए वो मसाला लेकर आए थे। तो मैंने यहाँ पे मोमोज़ की तैयारी करके रखी है। नवरात्रे चल रहे हैं तो लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। जो सोया मोमोज़ बनाती हूँ ना, सेम वही बना रही हूँ मैं, और चटनी बना रही हूँ उसके साथ में, तीखी चटपटी सी। लेकिन सोया में मैं प्याज नहीं डालूँगी और चटनी में मैं लहसुन नहीं डालूँगी, बाकी पूरी रेसिपी वही रहेगी। और क्या, हाँ,
और मोमोज़ मोस्टली 99% ऑफ द टाइम मैं आटे से ही बनाती हूँ, मैदे का इस्तेमाल नहीं करती। हेल्थ वाइज भी नहीं कहूँगी, मेरे घर में आटे वाले सबको ज़्यादा पसंद आते हैं। तो चलिए मैं इसको बना लेती हूँ। एज सच कोई रेसिपी मैं इसकी नहीं दे रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ 1-2 बार। यहाँ पे आटा लग गया है। सोया बड़ी उबाल के मैंने रख ली है, ठंडी हो रही है, इसको भी फ्राई करना है। इसको निचोड़ करके फिर फ्राई करूँगी पीस करके मिक्सी में। यहाँ पे इतनी सारी मिर्च और टमाटर। चलो फिर बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कैसे बने।